खबर नारायणपुर से सामने आ रही है। नारायणपुर में मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों नक्सलियों के शव नारायणपुर ला गए हैं। मुठभेड़ में मारे गए 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स की जानकारी मिली है। मौके से नक्सलियों के हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ को लेकर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ ही देर में होगी। आईजीपी सुंदर राज ने मुठभेड़ की जानकारी दी है। पीसी में ये जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आईजीपी सुंदर राज ने मुठभेड़ की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर नक्सलियों के खात्मे से जुड़ी हुई। लगातार नक्सलियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन चल रहा है और इसी बीच नारायणपुर में ये मुठभेड़ हुई, जहां 2 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी मिली है। नारायणपुर से हमारे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ गए हैं। संजय, पूरा मामला काफी बड़ा होता जा रहा है और 2 नक्सली मारे गए हैं। लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जवान लगे हुए हैं। क्या है पूरी अपडेट? देखिए श्रेया, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सबसे बड़ी उन्हें सफलता मिली है 22 सितंबर को, उसकी जानकारी दी है। मेरे पीछे फिलहाल आपको देश के 2 सबसे बड़े नक्सलियों के 100 नजर आएंगे। ये 2 नक्सली जो हैं ये बीते लंबे समय से बस्तर में हुई सभी नक्सल घटनाओं के जिम्मेदार रहे हैं। इसमें पहला नाम है कादरी सत्यनारायण रेड्डी का, जिसे हम कोसा दादा, गोपन्ना या बुचन्ना के नाम से भी जानते हैं। ये बस्तर में दाखिल होने वाले पहले नक्सलियों में से एक था। 80 के दशक में जब नक्सली पहली बार बस्तर में दाखिल हुए थे तो उनमें कोसा पहला वो नक्सली था जो बस्तर में दाखिल हुआ था। इसके अलावा दूसरा नक्सली जो है वो कट्टा रामचंद्र रेड्डी है, जिसे हम राजू दादा, गुटसा उसेंडी, विजय या विकल्प के नाम से भी जानते थे। इसने बस्तर में डीकेएसजेडसी के प्रवक्ता के तौर पे भी भूमिका निभाई थी और इसके नाम पे कई पर्चे मीडिया के सामने आते रहते थे। इसके अलावा नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में सामग्री प्राप्त हुई है, क्योंकि जब एनकाउंटर हुआ, फोर्स ने जब इस इलाके की सर्चिंग की तो नक्सलियों के पास से कुछ हथियार मिले, कुछ नक्सल सामग्री मिली। वो नक्सल सामग्री मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉडेक्स वायर आपको यहाँ नजर आएगा, ये डेटोनेटर नजर आएगा। ये छोटा सा डेटोनेटर ही जो हम बड़े बड़े आईडी धमाके देखते हैं उसके लिए जिम्मेदार है। जब इसमें बैटरी टच की जाती है तो इस छोटे से डेटोनेटर में धमाका होता है, स्पार्किंग होती है, जिससे जो बड़ा बारूद का ढेर होता है उसमें ब्लास्ट होता है। इसके अलावा यहाँ वॉकी टॉकी सेट है, नक्सली साहित्य यहाँ आपको नज़र आएगा। इसके अलावा ये बीजेएल सेल है श्रेया। ये बीजेएल सेल और ये बीजेएल लॉन्चर जो है ये नक्सलियों ने जंगलों के अंदर बैठकर खुद ही तैयार किया है। ऐसे में ये नक्सलियों का सबसे घातक हथियार माना जाता है। इस बीजेएल सेल के अंदर नक्सली बारूद भर के रखते हैं और ये बीजेएल लॉन्चर के माध्यम से जब इस सेल को दागा जाता है तो ये काफ़ी दूरी पे जाके गिरते हैं और जिस इलाके में गिरते हैं वहाँ एक तेज़ धमाका होता है। इसके अलावा दोनों नक्सलियों के पास से AK-47 और इंसास जैसी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल्स मिली है। जब ये राइफल कल मिली थी और इन राइफल्स की जानकारी सामने आई थी तभी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो मारे गए दोनों नक्सली हैं ये दोनों बड़े कैडर के नक्सली होंगे। लेकिन बाद में जब इन दोनों की पहचान हुई तो ये पता चला कि ये देश के सबसे बड़े नक्सलियों में से एक हैं। इसके अलावा यहाँ आपको नज़र आएगा कुछ पिट्ठू बैग है। नक्सली अपने साथ, क्योंकि वो जंगलों के अंदर रहते हैं, तो बाकायदा अपने साथ वो इस तरह की मेडिकल किट लेके चलते हैं जिसमें जो प्राथमिक उपचार है उससे जुड़ी सभी तरह की सामग्री होती है, क्योंकि नक्सली जंगलों के अंदर बैठकर ही अपने साथियों का इलाज करते हैं। इसके अलावा आपको रोज़मर्रा की यहाँ सामग्री नज़र आएगी। आपको यहाँ बिस्किट नज़र आएगी, आपको यहाँ साबुन नज़र आएगा, तेल नज़र आएगा। नक्सली लंबे वक्त तक जंगलों के अंदर रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह के जो रहवासी इलाके हैं उनसे वो दूर रहें। ऐसे में वो अपने साथ इस तरह की रोज़मर्रा की सामग्रियाँ लेकर चलते हैं। तो फिलहाल श्रेया ये फोर्स के लिए सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। फोर्स ने जब इस सफलता को हासिल किया तो ये ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि ऐसा पहली बार था श्रेया जब फोर्स ने एक साथ किसी एक इनकाउंटर में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को ढेर किया है। बस्तर आईजी ने बताया कि बीते 9 महीनों में 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स या पोलित ब्यूरो मेंबर्स जो हैं वो इनकाउंटर्स में अलग अलग देश के हिस्सों में मारे गए हैं, जिसमें झारखंड, गरियाबंद और बस्तर के इलाके शामिल हैं। ऐसे में नक्सल संगठन को पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ है और ये नुकसान जो है ये लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सल संगठन को हो रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा और वाकई ये एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि जिस तरीके से नक्सलवाद पैर पसार रहा था अब वो धीरे धीरे कर खत्म हो रहा है और लगातार नक्सलियों को ढेर करने की कार्रवाई, उन्हें मारने की कार्रवाई लगातार जारी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच आईजीपी सुंदर राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो सुनाते हैं। जैसा हथियार की जो रिकवरी के हिसाब से देखा जाएगा, मतलब वर्ष 2024 और 2025 में टोटल 480 के अधिक हथियार
हमने बरामद किया अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात या डंप रिकवरी के समय। उनमें से इस अवधि में जो खासियत ये रहा है, मतलब जितना भी ग्रेडेड वेपन्स है, LMG से लेकर AK-47 से लेकर SLR, इंसास, एक अन्य जितना 303, इस प्रकार ग्रेडेड वेपन्स का भी संख्या काफ़ी अधिक है इस अवधि में।